करा जाता है जो दूर चले जाता है। मेरे शिव, आप तो अपने हृदय में हमको बिठा कर रखना, हमें याद मत करना। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी औलाद हैं। अपने हृदय में, अपने दिल में। आज हम कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गए, और जब कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं, तो बाबा से जाकर हमने एक ही बात कही, हाथ जोड़कर उनसे स्पर्श करते हुए कहा, बाबा बड़ी करुणा करी आपने। ये कथा आपकी गोद में हो रही है, बेरुल में हो रही है। कृष्णेश्वर बाबा, इस कथा को मैं किसी को सुनाने नहीं आया हूं, केवल आपको सुनाने आया हूं। मेरे बाबा, आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना, जरूर। आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना। और मेरा विश्वास कहता है, 7 दिन में एक दिन जिनके घर में अपन कथा करने बैठे हैं कृष्णेश्वर महादेव के, मेरा विश्वास कहता है वो घर का मालिक एक दिन जरूर आएगा। विश्वास कर, मिलने, देखने, आनंद के साथ। आप दिल से, बाबा हम आपको याद करें, पर आप याद मत करो। आप तो हमको अपने दिल में रखो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है। आप हमसे दूर रहते हैं इसलिए हम आपको याद करते हैं, पर हमとआपके भक्त हैं, आपके दिल में रहना चाहिए। आप हमें याद मत करो, याद करोगे तो निपट जाएंगे हम। आप तो हमको अपने दिल में रखो। जैसे एक वो बूढ़ी माँ नहीं बोलती, एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी अम्मा लकड़ी बीनती है, गट्टा बांधती है, सिर पे रखती है, बेचारी थक जाती है। हे भगवान थक गई, उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इतना बोल रही उठा क्यों नहीं लेते? शंकर जी जैसे ही बोली उठा ले, शंकर जी पहुंच गए, माँ चल मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में बूढ़ी माँ बोली, मैं मेरे को उठाने की नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही लकड़ी का गट्ठा उठा ले, मैं मेरी थोड़ी। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, देख ले इतना चतुर मनुष्य है, इतना चतुर। ट्रेन की सीट पर माताएं अपना कब्जा जमाती हैं, लड़ती है, झगड़ती है, और ट्रेन की सीट पे बैठी रहती है। और जब उसके 4-5 बैग होते हैं ना, तो उनको उतारने का जब समय आता है ना, तो जिससे झगड़ा हो रहा था ना, उसको भैया प्लीज हेल्प करोगे, थोड़ी सी हेल्प कर दो भैया, इनको बैग को वहां तक दे दोगे। अब भैया बैग को लेके दरवाजा तक पहुंचा, उसके बाद भी भैया, वो तो छोटा सा हैंड बैग टांग के खड़ी सिर पर, भैया प्लीज नीचे भी रख दो ना। भैया बेचारा भैया में फंस गया, उतार के नीचे धर दिया। छत्रपति संभाजी नगर से बैठी थी ट्रेन में, आकोला तक झगड़ती गई है पूरी। और जैसे ही आकोला आने वाला था, तब इसने फ्रेंडशिप कर भैया, जरूरी थोड़ी ना देखे सो 60,000 रखकर दृष्टि भगवान से मत कहो कि भगवान आप हमें याद करो। भगवान से कहो आप तो आपके दिल में बसे, बस इतनी कृपा करो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो पास में होता है उसको कौन याद करता? कौन याद? अब क्रोध आया कपिल मुनि को, 60,000 राख के ढेर बन गए। ढेर, जब 60,000 राख के ढेर बने, सब जलकर भस्म हो गए। कौन राजा सगर को बताए कि तुम्हारे पुत्र जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, राख के ढेर बन गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में? कौन बताने जाए? कोई नहीं गया। सब जल गए तो बताए कौन?
अब राजा सगर की पहली पत्नी के पूरे बेटे मर गए, भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का एक बेटा था। राजा सगर ने उस दिलीप को भेज दिया, जाओ तुम्हारे भाई भी लौट कर नहीं आए, ना जाने कहां चले गए। जाकर तुम्हारे भाई ढूंढने गए हैं, देखो जाकर पता करो, जाओ जल्दी से जरा मालूम कर कर आओ। पितृपक्ष की देव पितृ श्री शिव महापुराण बेल्लूर से जो चल रही आस्था चैनल पर लाइव ऑनलाइन, उस कथा का मूल बिंदु समझना, घी और गुड़ का धूप का मतलब क्या होता है, उसका कितना फल होता है, समझिए। ढूंढ रहे हैं राजा सगर के पुत्र दिलीप, ढूंढ रहे हैं पर ना 60,000 भाई मिल रहे हैं, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा, नहीं मिल रहा। तब आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंच गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला, ना मेरे 60,000 भाई मिले, कृपा करिए। ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है, आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया, नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं, क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे, ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है, उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता। हे राजा दिलीप जाओ, इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते हैं। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की
आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल थोड़ा सा डालकर, यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा। तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर लो। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के